हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड ज्ञान में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्केबिलिटी के बारे में बताऊंगा। जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं तो वर्केबिलिटी वर्ड यूज आता है। तो ये वर्केबिलिटी क्या होती है, किस कारण से होती है, उसके बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं वर्केबिलिटी की। आपने देखा होगा जब भी कोई कंक्रीट की बात आती है या कंक्रीट मिक्स की बात आती है, सबसे पहले एक वर्ड आता है कि कंक्रीट वर्केबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वर्केबिलिटी क्या चीज है? तो वर्केबिलिटी का ये डेफिनेशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, फिर इसको आप समझाता हूँ वर्केबिलिटी एक्चुअली क्या है। वर्केबिलिटी क्या है? वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेशली मिक्स कंक्रीट which determines the ease and homogeneity with which it can be mixed, placed, consolidated and finished। मतलब कोई भी कंक्रीट है जब उसको मिक्स किया जाता है तो वो इजीली मिक्स हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? इजीली मिक्स हो जाती है, इजीली प्लेस हो जाती है। मतलब जहां पे अपने को जो स्ट्रक्चर में पोर करना होता है वहां तक ट्रांसपोर्ट हो जाती है, इजीली वहां पोर हो जाती है। उसके बाद उसको कंसोलिडेशन या कॉम्पैक्शन इजीली हो जाए और उसके बाद उसकी फिनिशिंग, जो अपने को फिनिशिंग चाहिए वो हो जाए, तो वो कहलाती है वर्केबिलिटी। मतलब कार्य करने की क्षमता या कंक्रीट की वो कैपेबिलिटी जिसमें कंक्रीट जैसी अपने को एक होमोजीनियस कंक्रीट जैसी चाहिए अपने को, वैसी कंक्रीट अपने को टिल एंड फिनिशिंग तक वो कंक्रीट अपने को उसी फॉर्म में मिल जाए, वो कहलाती है वर्केबिलिटी। ठीक है, आज कंक्रीट के अंदर अपन क्या मिक्स करते हैं? सीमेंट है, सैंड है और कोर्स एग्रीगेट है। इनको मिक्स करते हैं, फिर वाटर मिक्स करते हैं। इन सबको मिक्स करने के बाद ये क्या करता है? एक यूनिट बन जाती है। उस यूनिट को ये आपस में सेग्रीगेट नहीं होनी चाहिए, मतलब पानी अलग या ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। पानी अलग हो गया या एग्रीगेट अलग हो गया तो ये क्या हुआ? होमोजेनिटी इसमें खत्म हो जाती है, तो वर्केबल वो कंक्रीट नहीं रहती। तो उस कंक्रीट को, उस वर्केबिलिटी को मेंटेन रखना जरूरी होता है और वो वर्केबिलिटी जरूरी होती है तभी अपने को स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ और अपने को जो लॉन्ग लाइफ स्ट्रक्चर चाहिए वो अपने को अवेलेबल हो सकता है विदाउट वर्ड्स। अब इसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स मैं आपको इसमें बताता हूँ कि किस किस कारण से वर्केबिलिटी बेटर हो सकती है या किस कारण से वर्केबिलिटी कम हो जाती है। तो ये फैक्टर्स आपको ध्यान होने चाहिए। तो फैक्टर्स में देखिए, सबसे पहले वाटर कंटेंट है। कोई भी कंक्रीट के अंदर जो मिक्स तैयार करते हैं तो उसके अंदर पानी मिला जाता है, वाटर मिला जाता है। तो वाटर क्या होता है? वाटर क्या करता है? लुब्रिकेशन का काम करता है। उनको मिक्स करके एक तरह से लुब्रिकेशन का काम करता है। लेकिन वाटर की जो क्वांटिटी है वो भी एक लिमिट में होती है, उसका भी एक पर्टिकुलर रेशियो में वाटर मिलाना पड़ता है। अगर उससे ज्यादा होने पे क्या होगा? सेग्रीगेशन हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। मतलब जो एग्रीगेट है वो अलग हो जाएगा, तो वो जो होमोजेनिटी उसकी नहीं रहेगी, होमोजीनियस नहीं रहेगी कंक्रीट, तो वर्केबिलिटी इफेक्ट करेगी। तो इसलिए क्या होगा? वाटर कंटेंट की जो है रेशियो है इस एकदम डिजाइन होना चाहिए बाकायदा कि इतना वाटर कंटेंट डालेंगे, पानी की मात्रा डालेंगे तो ये कंक्रीट वर्केबल रहेगी। फिर है मिक्स प्रोपोर्शन। मिक्स प्रोपोर्शन के लिए जैसे अपन ने टेस्ट कर रखे हैं, फाइनेंस मॉडुलस टेस्ट वगैरह जो किए हुए, तो मिक्स प्रोपोर्शन बिल्कुल डिजाइन के हिसाब से या जो अपने को फाइनेंस मॉडल्स मिला उस हिसाब से प्रॉपर मिक्स होगा ताकि वर्ड्स कम से कम होंगे। ठीक है, पानी की मात्रा सही होगी, मिक्स प्रॉपर होगा तो कंक्रीट वर्केबल रहेगी। अब साइज ऑफ एग्रीगेट। साइज ऑफ एग्रीगेट मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, एग्रीगेट की अलग अलग साइज होती है, लेकिन ये साइज जो है जब अपन फाइनेंस मॉडुलस या सीम एनालिसिस करेंगे तो साइज अपने को उसका पता चल जाएगा। उस साइज का उस रेशियो में अपने को मिलाना है ताकि क्या होगा? वो अपने को वर्केबल कंक्रीट रहेगी। इरेगुलर साइज मतलब यूज नहीं करनी है अपने को। इस तरह सेफ ऑफ एग्रीगेट। सेफ एग्रीगेट मतलब क्या होता है? एग्रीगेट के भी अलग अलग सेफ होते हैं, जैसे फ्लैकी एग्रीगेट हो गया, एलोंगेटेड हो गया, एंगुलर एग्रीगेट, राउंडेड एग्रीगेट, जैसे मैं आपको क्लासिफिकेशन के अंदर बताया था। तो इसके अंदर फ्लैकी हुआ, एलोंगेटेड और एंगुलर, ये अगर एग्रीगेट होंगे ज्यादा मात्रा में तो वो क्या होगी? कंक्रीट कम वर्केबल होगी। और उसकी बजाय अगर आप राउंडेड एग्रीगेट होगा तो वो कंक्रीट ज्यादा वर्केबल रहेगी। सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। उसका सरफेस कैसा है एग्रीगेट का? अगर सरफेस रफ होगा तो क्या करेगा? वो पानी ज्यादा सोखेगा, पानी की मात्रा ज्यादा चाहिएगी। तो पानी ज्यादा चाहिएगा तो क्या होगा?
का इसके अंदर सेग्रीगेशन होने के चांसेस रहेंगे, ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे, तो वो वर्केबिलिटी उसकी कम होगी। उसकी बजाय अगर स्मूथ एग्रीगेट की सरफेस स्मूथ रहेगी तो क्या होगा, उसमें पानी की मात्रा कम चाहिएगी, तो वो जो कंक्रीट है वो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, वही बात होगी ग्रेडिंग में कि अलग अलग आपको ग्रेड के हिसाब से आपको ग्रेड किया है, तो ग्रेडिंग के हिसाब से भी एग्रीगेट की वर्केबिलिटी बढ़ेगी। अगर इरेगुलर शेप में इरेगुलर साइज के अगर एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो भी उसकी अपने को वर्केबिलिटी कम होगी, और प्रॉपर ग्रेडिंग होगी, प्रॉपर साइज के हिसाब से अगर ग्रेडिंग की भी होगी तो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ेगी। यूज ऑफ एडमिक्सचर जो कि अपन सपोज इसमें एयर एंटरिंग एजेंट मिलाते हैं, उसके अंदर एयर एंटरिंग एजेंट मिलाने से क्या होगा, वो जो भी उसके कंक्रीट होगा, जो पार्टिकल्स होंगे एग्रीगेट के, उसके चारों तरफ वो क्या करेगा, एक सरफेस क्रिएट कर देगा। उस सरफेस क्रिएट करने से क्या होगा, पानी की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, उससे भी वर्केबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन इसका ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 5% से ज्यादा ये एयर एंटरिंग एजेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो होगा तो फिर वर्केबिलिटी इसमें कम हो जाएगी। इसी तरह टेम्परेचर एट साइट में ये है कि ये 50 डिग्री से टेम्परेचर से अगर अधिक होगा तो वहां पे क्या होगा, उसकी वर्केबिलिटी 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक टेम्परेचर हुआ तो वहां वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि टेम्परेचर क्या है। कॉम्पैक्शन मेथड में देखिए मैनुअली भी होता है और मैकेनिकल भी होता है। तो मैकेनिकली जो मेथड होगा उससे क्या होगा, वर्केबिलिटी बढ़ेगी। जैसे कॉम्पैक्टर वगैरह जो होते हैं, तो मैकेनिकली जो होगा उससे, क्योंकि उससे क्या होगा, जो अंदर वॉइड्स होंगे वो पूरी तरह से हट जाएंगे, तो क्या होगा, कंक्रीट ज्यादा वर्केबल रहेगी। अब 10 पॉइंट है ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर की जो है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, ये 90% ह्यूमिडिटी तक तो वर्केबल कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है वो बेटर रहती है, और 90% से अगर अबव होने लग जाती है तो फिर वर्केबिलिटी पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल 90% तक अलाउ रहती है। फिर आता है टाइप्स ऑफ वर्क में क्या होता है, देखिए अपन कहते हैं कंक्रीट वर्केबल होना चाहिए, मतलब ज्यादा पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, सब कुछ है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज भी ये आपको कंक्रीट का मिक्स में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। वो कैसे करना पड़ता है कि अगर आपने कोई वॉल की कंक्रीटिंग करनी है तो वॉल की आपको पता है थिकनेस कम होगी, ठीक है। अब वॉल की थिकनेस कम होगी तो आरसीसी वॉल है, एक तो स्टील अंदर होगा, ठीक है, फिर उसकी थिकनेस कम होगी। अब उस थिकनेस कम होगी तो अगर आपने वहां पे वर्केबिलिटी, आप सोचते हैं वर्केबिलिटी अच्छी होने के चक्कर में आपने थोड़ा सा अगर टाइट कंक्रीट डाल दी उसमें, तो क्या होगा, वो कंक्रीट नीचे तक नहीं जा पाएगी, वो बीच बीच में रुक जाएगी कंक्रीट, तो बीच में क्या होगा, हनीकॉम्स आ जाएंगे या बीच में वॉइड्स रह जाएंगे, तो वो कंक्रीट क्या होगा, प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगी, और अपने को वो स्ट्रक्चर, मजबूत स्ट्रक्चर या स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रक्चर है वो नहीं मिल पाएगा, उसके अंदर वॉइड्स रह जाएंगे। तो ऐसे में वहां पे कंक्रीट क्या होगा, थोड़ी सी अपने को लिक्विड फॉर्म में रखनी पड़ेगी ताकि वो कंक्रीट अंदर तक पूरी तक जा सके और वो पूरी वॉइड्स वगैरह को फिल कर सके। उसकी बजाय अगर जैसे आपने को चौड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉलम है या ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्टील की मात्रा कम होती है, वहां पे अगर आपने लिक्विड डाल दिया तो क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा, लिक्विड जो है वो जो इसके अंदर एग्रीगेट्स वगैरह होंगे वो नीचे जाके सेटल हो जाएंगे, और ऊपर क्या रह जाएगा, सीमेंट है या पानी है, और वो जो लिक्विड है वो ऊपर रह जाएगा। तो क्या होगा, जो होमोजीनियस सिस्टम है उसका खत्म हो जाएगा, तो वो भी कंक्रीट फेल हो जाएगी। तो वो भी अपने को देखना जरूरी होता है कि आपका किस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए आपको कंक्रीट रेडी करनी है, तो ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से भी वर्केबिलिटी पे फर्क पड़ सकता है। फिर होता है पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एग्रीगेट। ये पॉइंट जो है, ये सरफेस स्ट्रक्चर, ये एक ही पॉइंट है, इसको आप कई बार ये भी आ जाता है सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीगेट क्या होता है, कई बार ये भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एग्रीगेट क्या होता है। इसलिए मैंने दोनों पॉइंट इसमें डाले हैं, इसका दोनों का मीनिंग सेम ही, लेकिन दोनों पॉइंट अपने को इसका अर्थ पता होना चाहिए कि पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, अगर रफ एग्रीगेट है या उसके अंदर पोरोसिटी ज्यादा है, वॉइड्स ज्यादा है, तो क्या होगा, पानी को ज्यादा सोखेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है, पानी सोखेगा तो क्या होगा, उसकी वर्केबिलिटी कम होगी, ठीक है। वही सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट भी सेम चीज होगी, उसके अंदर टेक्सचर सरफेस का कैसा है, रफ होगा तो वाटर ज्यादा ऑब्जर्व करेगा और उसकी वर्केबिलिटी कम होगी। उसी तरह से अगर स्मूथ सरफेस होगी तो पानी कम सोखेगा, वाटर को कम एब्जॉर्व करेगा, तो उसकी क्या होगा, वर्केबिलिटी अधिक होगी। तो
तो ये दोनों पॉइंट एक ही है, ये मैंने इसीलिए अलग अलग लिखे ताकि आपको इस टाइप में भी अगर पूछा जाए तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। सरफेस टेक्सचर क्या है एंड पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एग्रीगेट क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।